ओम श्री परमात्मने नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीमद् भगवत गीता साधक संजीवनी 5वां अध्याय कर्म योग कृष्ण भावना भावित कर्म। श्लोक 7 से 12। सांख्य योग और कर्म योग के साधन का प्रकार। अब भगवान कर्म योगी के लक्षणों का वर्णन करते हैं। श्लोक 7। योगा युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन् अपि न लिप्यते। जिसकी इंद्रियां अपने वश में है, जिसका अंतःकरण निर्मल है, जिसका शरीर अपने वश में है और संपूर्ण प्राणियों की आत्मा ही जिसकी आत्मा है, ऐसा कर्म योगी कर्म करते हुए भी लिप्त नहीं होता। व्याख्या। इंद्रियां वश में होने का तात्पर्य है इंद्रियों का राग द्वेष से रहित होना। राग द्वेष से रहित होने पर इंद्रियों में मन को विचलित करने की शक्ति नहीं रहती। साधक उनको अपने मन के अनुकूल चाहे जहां लगा सकता है। अंतःकरण की मलिनता में हेतु है सांसारिक पदार्थों का महत्व। जहाँ पदार्थों का महत्व रहता है वहीं उनकी कामनाएं रहती हैं। साधक निष्काम तभी होता है जब उसके अंतःकरण में सांसारिक पदार्थों का महत्व नहीं रहता। जब तक पदार्थों का महत्व है तब तक वह निष्काम नहीं हो सकता। कर्म योग में शरीर के सुख आराम का त्याग करने की बड़ी भारी आवश्यकता है। अगर शरीर से आलस्य प्रमाद होगा तो कर्म योग का अनुष्ठान नहीं हो पाएगा। विशेष बात, क्रिया और पदार्थ के साथ हम निरंतर नहीं रह सकते और वे हमारे साथ निरंतर नहीं रह सकते। कारण यह है कि क्रिया और पदार्थ में निरंतर परिवर्तन होता है पर हमारे में स्वरूप से कभी परिवर्तन नहीं होता। इसलिए क्रिया और पदार्थ निरंतर हमारा त्याग कर रहे हैं। हम भी इनका त्याग करके ही मुक्ति पा सकते हैं, परम शांति पा सकते हैं। इनके साथ रहकर हम मुक्ति परम शांति नहीं पा सकते क्योंकि इनके साथ रहने का हमारा स्वभाव नहीं है और हमारे साथ रहने का इनका स्वभाव नहीं है। इसलिए क्रिया और पदार्थ को दूसरों की सेवा में लगाना है। क्रिया और पदार्थ दूसरों की सेवा में तभी लग सकते हैं जब हमारे में उदारता आ जाए। यहाँ ध्यान देने की बात है कि उदारता हमारा स्वरूप है। इसलिए उदारता में ना तो धन खर्च करने की आवश्यकता है और ना परिश्रम करने की आवश्यकता है। आवश्यकता केवल इसी बात की है कि हम सुखी को देखकर प्रसन्न हो जाएं और दुखी को देखकर करुणित दयालु हो जाएं। हृदय में यह करुणा पैदा हो जाए कि यह सुखी कैसे हो। सुखी को देखकर ऐसा भाव हो जाए कि सभी सुखी हो जाएं और दुखी को देखकर ऐसा भाव हो जाए कि कोई दुखी ना रहे। भगवान आगे के 2 श्लोकों में सांख्य योग के साधन की बात कहते हैं। श्लोक 8 और 9। नैवा किंचित क्रोमीति युक्तो मनेता तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलापन् विसृजन् ग्रहणन् उन्मेषन् निमेषन् अपि इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। तत्व को जानने वाला सांख्य योगी देखता हुआ, सुनता हुआ, छूता हुआ, सूंघता हुआ, खाता हुआ, चलता हुआ, ग्रहण करता हुआ, बोलता हुआ, मल मूत्र का त्याग करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ तथा आंख खोलता हुआ और मूंदता हुआ भी संपूर्ण इंद्रियां इंद्रियों के विषयों में वर्त रही हैं, ऐसा समझकर मैं स्वयं कुछ भी नहीं करता हूँ, ऐसा माने। व्याख्या। यहाँ देखना, सुनना, स्पर्श करना, सूंघना और खाना, ये 5 क्रियाएं कर्मशः नेत्र, श्रोत्र, त्वचा, घ्राण और रसना, इन 5 ज्ञानेंद्रियों की है। चलना, ग्रहण करना, बोलना और मल मूत्र का त्याग करना, ये 4 क्रियाएं कर्मशः पाद, हस्त, वाक, उपस्थ और गुदा, इन 5 कर्मेंद्रियों की है। सोना, यह एक क्रिया अंतःकरण की है। श्वास लेना,
यह एक क्रिया प्राण की और आंखें खोलना तथा मूंदना, ये 2 क्रियाएं कूर्म नामक उपप्राण की हैं। ये 13 क्रियाएं देकर भगवान ने ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, अंतःकरण, प्राण और उपप्राण से होने वाली संपूर्ण क्रियाओं का उल्लेख कर दिया है। तात्पर्य यह है कि संपूर्ण क्रियाएं प्रकृति के कार्य शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, प्राण आदि के द्वारा ही होती हैं, स्वयं के द्वारा नहीं। मनुष्य अपने को उन्हीं क्रियाओं का कर्ता मानता है जिनको वह जानकर अर्थात मन बुद्धि पूर्वक करता है, जैसे पढ़ना, लिखना, सोचना, देखना, भोजन करना आदि। परंतु अनेक क्रियाएं ऐसी होती हैं जिन्हें मनुष्य जानकर नहीं करता, जैसे श्वास का आना जाना, आंखों का खुलना और बंद होना आदि। फिर इन क्रियाओं का कर्ता अपने को ना मानने की बात इस श्लोक में कैसे कही गई? इसका उत्तर यह है कि सामान्य रूप से श्वासों का आना जाना आदि क्रियाएं स्वाभाविक होने वाली हैं, किंतु प्राणायाम आदि में मनुष्य श्वास लेना आदि क्रियाएं जानकर करता है। ऐसे ही आंखों को खोलना और बंद करना भी जानकर किया जा सकता है। इसलिए इन क्रियाओं का कर्ता भी अपने को ना मानने के लिए कहा गया है। दूसरी बात, जैसे मनुष्य श्वास लेना, आंखों को खोलना और मूंदना इन क्रियाओं को स्वाभाविक मानकर इनमें अपना कर्तापन नहीं मानता, ऐसे ही अन्य क्रियाओं को भी स्वाभाविक मानकर उनमें अपना कर्तापन नहीं मानना चाहिए। शरीर से तादात्म्य होने के कारण प्रत्येक क्रिया में स्वयं की मुख्यता रहती है कि मैं देखता हूँ, मैं सुनता हूँ आदि। क्रिया तो होती है शरीर में, पर मान लेते हैं अपनी। स्वयं में कोई क्रिया नहीं है, वह करने और ना करने दोनों से रहित है। इसलिए शरीर के द्वारा क्रिया होने पर भी सत्ता मात्र अपने स्वरूप पर दृष्टि रहनी चाहिए कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। अब भगवान भक्ति योगी की कर्मों से निर्लिप्तता बताते हैं। श्लोक 10। ब्रह्मणे आधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते नासा पापेन पद्मपत्रम् इवं भासा। जो भक्ति योगी संपूर्ण कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति का त्याग करके कर्म करता है, वह जल से कमल के पत्ते की तरह पाप से लिप्त नहीं होता। व्याख्या। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, प्राण आदि सब भगवान के ही हैं, अपने हैं ही नहीं। अतः इनके द्वारा होने वाली क्रियाओं को भक्ति योगी अपनी कैसे मान सकता है? इसलिए उसका यह भाव रहता है कि मात्र क्रियाएं भगवान के द्वारा ही हो रही हैं और भगवान के लिए ही हो रही हैं, मैं तो निमित्त मात्र हूँ। यह कितनी विशेष बात है कि भगवान के सम्मुख होकर भक्ति योगी संसार में रहकर संपूर्ण भगवदर्थ कर्म करते हुए भी कर्मों से नहीं बंधता। जैसे कमल का पत्ता जल में उत्पन्न होकर और जल में रहकर भी जल से निर्लिप्त रहता है, ऐसे ही भक्ति योगी संसार में रहकर संपूर्ण क्रियाएं करने पर भी भगवान के सम्मुख होने के कारण संसार में सर्वदा सर्वथा निर्लिप्त रहता है। भगवान से विमुख होकर संसार की कामना करना ही सब पापों का मुख्य हेतु है। कामना आसक्ति से उत्पन्न होती है। आसक्ति का सर्वथा अभाव होने से कामना नहीं रह सकती, इसलिए पाप होने की संभावना ही नहीं रहती। धुएं से अग्नि की तरह सभी कर्म किसी न किसी दोष से युक्त होते हैं, परंतु जिसने आशा, कामना, आसक्ति का त्याग कर दिया है उसे ये दोष नहीं लगते। आसक्ति रहित होकर भगवत अर्थ कर्म करने के प्रभाव से संपूर्ण संचित पाप विलीन हो जाते हैं। अतः भक्ति योगी का किसी प्रकार से भी पाप से संबंध नहीं रहता। परिशिष्ट भाव। इस श्लोक में सगुण ईश्वर को ब्रह्म कहने का तात्पर्य है कि ईश्वर सगुण, निर्गुण, साकार, निराकार सब कुछ है, क्योंकि वह समग्र है। समग्र में सब आ जाते हैं। तात्पर्य यह हुआ कि सगुण के अंतर्गत ब्रह्म, परमात्मा और भगवान ये तीनों आ जाते हैं, पर निर्गुण के अंतर्गत केवल ब्रह्म ही आता है, क्योंकि निर्गुण में गुणों का निषेध है। अतः निर्गुण सीमित है और सगुण समग्र है। गीता में ब्रह्म के 3 नाम बताए हैं, ओम,
तत्सत। नाम नामी का संबंध होने से ये भी सगुण ही हुआ। अब भगवान कर्म योगी के कर्म करने की शैली बताते हैं। श्लोक 11। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैर इंद्रियर अपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा शुद्धये। कर्म योगी आसक्ति का त्याग करके केवल ममता रहित इंद्रियां, शरीर, मन और बुद्धि के द्वारा अंतःकरण की शुद्धि के लिए ही कर्म करते हैं। व्याख्या। जो योगी भगवद अर्पण बुद्धि से कर्म करते हैं वे भक्ति योगी कहलाते हैं, परंतु जो योगी केवल संसार की सेवा के लिए निष्काम भाव पूर्वक कर्म करते हैं वे कर्म योगी कहलाते हैं। कर्म योगी अपने कहलाने वाले शरीर, इंद्रियां, मन आदि से कर्म करते हुए भी उन्हें अपना नहीं मानता, प्रत्युत संसार का ही मानता है, कारण कि शरीर आदि की संसार के साथ एकता है। विचार पूर्वक देखा जाए तो शरीर आदि पदार्थ किसी भी दृष्टि से अपने नहीं है। मालिक की दृष्टि से देखें तो ये भगवान के हैं, कारण की दृष्टि से देखें तो ये प्रकृति के हैं और कार्य की दृष्टि से देखें तो ये संसार से अभिन्न है। इस प्रकार किसी भी दृष्टि से इनको अपना मानना, इनमें ममता रखना भूल है। परिशिष्ट भाव। शरीर, इंद्रियां, मन और बुद्धि में ममता का सर्वथा अभाव हो जाना ही अंतःकरण की शुद्धि है। अतः अंतःकरण में ममता, अपनापन सर्वथा मिटाने के उद्देश्य से कर्मयोगी अनासक्त भाव से कर्म करते हैं। वे अपने लिए कोई कर्म नहीं करते, कारण कि ममता रखने से कर्म होते हैं, कर्म योग नहीं होता। अपने लिए कोई कर्म ना करने से कर्मयोगी की गति स्वरूप की तरफ होती है। कर्मयोगी पहले ममता रहित होने का उद्देश्य बनाकर कर्म करता है, फिर उसके उद्देश्य की सिद्धि हो जाती है। अब भगवान आगे के श्लोक में अन्वय और व्यतिरेक रीति से कर्म योग की महिमा का वर्णन करते हैं। श्लोक 12। युक्तः कर्म फलं त्यक्त्वा शांतिम अपनोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। कर्मयोगी कर्म फल का त्याग करके नैष्ठिकी शांति को प्राप्त होता है, परंतु सकाम मनुष्य कामना के कारण फल में आसक्त होकर बंध जाता है। व्याख्या। यहाँ कर्म फल का त्याग करने का तात्पर्य फल की इच्छा, आसक्ति का त्याग करना है, क्योंकि वास्तव में त्याग कर्म फल का नहीं, प्रत्युत कर्म फल की इच्छा का होता है। कर्म फल की इच्छा का त्याग करने का अर्थ है किसी भी कर्म और कर्म फल से अपने लिए कभी किंचिन मात्र भी किसी प्रकार का सुख लेने की इच्छा ना रखना। कर्म करने से एक तो तात्कालिक फल सुख मिलता है और दूसरा परिणाम में फल मिलता है। इन दोनों ही फलों की इच्छा का त्याग करना है। अपना कुछ नहीं है, अपने लिए कुछ नहीं करना है और अपने को कुछ नहीं चाहिए। इस प्रकार कर्ता के सर्वथा निष्काम होने पर कर्म फल की इच्छा का त्याग हो जाता है। संचित कर्मों के अनुसार प्रारब्ध बनता है। प्रारब्ध के अनुसार मनुष्य का जन्म होता है और मनुष्य जन्म में नए कर्म होने से नए कर्म संस्कार संचित होते हैं, परंतु कर्म फल की आसक्ति का त्याग करके कर्म करने से कर्म भुने हुए बीज की तरह संस्कार उत्पन्न करने में असमर्थ हो जाते हैं और उनकी संज्ञा अकर्म हो जाती है। वर्तमान में निष्काम भाव पूर्वक किए कर्मों के प्रभाव से उसके पुराने कर्म संस्कार संचित कर्म भी समाप्त हो जाते हैं। इस प्रकार उसके पुनर्जन्म का कारण ही समाप्त हो जाता है। कर्म फल 4 प्रकार के होते हैं। दृष्ट कर्म फल, वर्तमान में किए जाने वाले नए कर्मों का फल जो तत्काल प्रत्यक्ष मिलता हुआ दिखता है, जैसे भोजन करने से तृप्ति होना आदि। अदृष्ट कर्म फल, वर्तमान में किए जाने वाले नए कर्मों का फल जो अभी तो संचित रूप से संग्रहित होता है, पर भविष्य में इस लोक और परलोक में अनुकूलता या प्रतिकूलता के रूप में मिलेगा। प्राप्त कर्म फल, प्रारब्ध के अनुसार वर्तमान में मिले हुए शरीर, जाति, वर्ण, धन, संपत्ति, अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति आदि। अप्राप्त कर्म फल, प्रारब्ध कर्म के फल रूप में जो अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति भविष्य में मिलने वाली है। इन 4 प्रकार के कर्म फलों में दृष्ट और अदृष्ट कर्म फल
क्रियमाण कर्म के अधीन है तथा प्राप्त और अप्राप्त कर्मफल प्रारब्ध कर्म के अधीन है। कर्मफल का त्याग करने का अर्थ है दृष्ट कर्मफल का आग्रह नहीं रखना तथा मिलने पर प्रसन्न या अप्रसन्न ना होना, अदृष्ट कर्मफल की आशा ना रखना, प्राप्त कर्मफल में ममता ना करना तथा मिलने पर सुखी या दुखी ना होना और अप्राप्त कर्मफल की कामना ना करना कि मेरा दुख मिट जाए और सुख हो जाए। मार्मिक बात, जिन कर्मों को करने से नाशवान पदार्थों की प्राप्ति होती है वे ही कर्म निष्काम भाव पूर्वक एकमात्र परमात्म तत्व की प्राप्ति का उद्देश्य रखकर लोक हितार्थ करने से नित्य सिद्ध परमात्म तत्व की अनुभूति में हेतु बन सकते हैं। ये बात भी आती है कि जप, ध्यान, सत्संग, स्वाध्याय, श्रवण, मनन आदि साधनों से तत्व का साक्षात्कार हो जाता है। इसके विपरीत ऐसी बात भी आती है कि तप आदि कर्मों से भगवत प्राप्ति नहीं होती, परमात्मा किसी कर्म का फल नहीं है आदि। इन दोनों बातों में सामंजस्य कैसे हो? इसका समाधान है कि वास्तव में परमात्मा की प्राप्ति किसी कर्म से नहीं होती, वे किसी कर्म का फल नहीं है। परमात्मा प्रत्येक देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति आदि में सदा सर्वदा विद्यमान है। वे सदा सर्वदा सबको प्राप्त है और सभी प्राणियों की सदा सर्वदा उन्हीं में स्थिति है। परमात्मा से कोई भी मनुष्य कभी अलग था नहीं, है नहीं, होगा नहीं और हो सकता भी नहीं, परंतु जड़ प्रकृति के कार्य शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, पदार्थ आदि से अहंता ममता पूर्वक अपना संबंध मानते रहने से मनुष्य परमात्मा से विमुख हो जाता है और जो वास्तव में अपने हैं उन परमात्मा को अपना ना मानकर जो अपने हैं ही नहीं उन नाशवान पदार्थों को अपना मानने लग जाता है। अतः जड़ पदार्थों के साथ जीव का जो राग युक्त संबंध है उसे मिटाने में ही संपूर्ण साधनों की सार्थकता है। परिशिष्ट भाव, वास्तव में मुक्ति के लिए अथवा परमात्मा प्राप्ति के लिए साधन करना भी फलाशक्ति है। मनुष्य की आदत पड़ी हुई है कि वह प्रत्येक कार्य फल की कामना से करता है, इसलिए कहा जाता है कि मुक्ति के लिए, परमात्मा प्राप्ति के लिए साधन करे। वास्तव में साधन केवल असाधन को मिटाने के लिए है। मुक्ति स्वतः सिद्ध है, परमात्मा नित्य प्राप्त है। परमात्मा प्राप्ति किसी क्रिया का फल नहीं है, अतः कुछ करने से परमात्मा प्राप्ति होगी ऐसी इच्छा रखना भी फलेच्छा है। साधक को यह नहीं देखना चाहिए कि मैं ये साधन करूंगा तो इसका ये फल होगा। फल को देखना ही फलाशक्ति है, जिससे वर्तमान में साधन ठीक नहीं होता। अतः फल को ना देखकर अपने साधन को देखना चाहिए, साधन तत्पर होकर करना चाहिए, फिर सिद्धि अपने आप आएगी। अगर साधक फल की ओर देखता रहेगा तो सिद्धि नहीं होगी। हम निर्विकल्प निष्काम हो जाएंगे तो बड़ा सुख मिलेगा। इस प्रकार मूल में सुख लेने की जो इच्छा रहती है यह भी फलेच्छा है, जो साधक को निर्विकल्प निष्काम नहीं होने देती। ओम तत्सत। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। पार्थसारथी भगवान श्री कृष्ण की जय। भगवद वाणी श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्री हरि अर्पणमस्तु।